देश भर के कई हिस्सों में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। कान्हा के स्वागत के लिए देश भर के मंदिर सजे हुए हैं। मथुरा वृंदावन में लोग कान्हा के जन्म का इंतजार कर रहे हैं। पूरे मथुरा को इस खास मौके पर खास रूप में सजाया गया है। माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन्माष्टमी के इस उत्सव में शामिल होने के लिए मथुरा पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कल ही जन्माष्टमी मना ली गई, लेकिन आज यहां पर दही हांडी का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए गोविंदाओं की टोली तैयारी कर रही है। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में आज कृष्ण लला का जन्म होगा। भक्तों को आधी रात का इंतजार है जब भगवान कृष्ण जन्म लेंगे। मथुरा में सुबह सुबह कान्हा की आरती की गई और इस दौरान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ के बीच में घन घड़ियाल बजाकर किशन कन्हैया और राधा की आरती उतारी गई। उधर जन्माष्टमी के मौके पर देश विदेश से आने वाले भक्तों की तादाद को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जन्मभूमि परिसर को 3 जोन में बांटा गया है। मंदिर में आने वाले भक्तों की सघन जांच की जा रही है। सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए दूसरे जिलों से भी पुलिस और पीएससी के जवान मंगाए गए हैं। और शिवांगी हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। शिवांगी, एक खास अवसर होता है, खास मौका होता है जिस तरह से तैयारियां देखने को मिलती हैं, और जब अगर बात हो जन्माष्टमी की और मुंबई की अगर बात होती है तो एक अलग ही छटा यहां पर देखने को मिलती है। अभी की अगर हम तैयारियों की बात करें, आज यहाँ पर दही हांडी का आयोजन है, किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि मुंबई में जब भी दही हांडी का जिक्र होता है तो एक बड़े पैमाने पर जो भव्य आयोजन है वो किया जाता है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही आपको बता दें कि मुंबई में इस उत्सव को लेकर काफी एक अलग नज़ारा देखने को मिला है। जो लोग हैं उनमें भी उत्साह जो है वो भी कम नजर आ रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के दादर इलाके में, जहाँ पर आइडियल की जो अलग अलग दही हांडी है वो बांधी गई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पहली हांडी है वो महिलाओं के लिए बांधी गई है। उसके बाद उसके जस्ट पीछे एक हांडी है जिसको ब्लाइंड लोगों के लिए बांधा गया है, और उसी के ठीक पीछे एक तीसरी दही हांडी है जो पुरुषों के लिए बांधा गया है। यानी कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि पहले मुंबई में जब दही हांडी बांधा जाता था तब ऐसा होता था कि जो पुरुष हैं, गोविंदा पथक हैं, वो सबसे ऊंची दही हांडी फोड़ेंगे। लेकिन अब कुल मिलाकर चाहे वो महिलाओं की दही हांडी हो या पुरुषों की दही हांडी हो, वो दोनों ही मिलाकर 20 फुट तक कर दी गई हैं। बिल्कुल। और अगर तैयारियों की बात करें तो शिवांगी, तैयारियां आप किस तरह से देख पा रहे हैं? गोविंदाओं की टोली जो है वो काफी उत्साहित नजर आती है, विशेष तौर से क्योंकि जब दही हांडी का अवसर होता है तो क्या इस बार भी कोई कुछ अलग खास किया जा रहा है, अलग कोई तैयारी की जा रही है? देखिए, गोविंदा पथक जो हैं उनमें हर साल की तरह इस साल तो उत्साह नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर बार जो गोविंदा पथक की टोली होती थी उसमें खासकर छोटे छोटे बच्चों को शामिल किया जाता था, जो कि इस बार नहीं है। तो उन बच्चों की कमी जो है वो खासकर यहाँ पर कमी उनकी महसूस हो रही है। इसी के साथ जो टोली है वो भी अब तक कहीं अपनी तैयारी और प्रैक्टिस करती नजर नहीं आई, क्योंकि जब बड़ी बड़ी दही हांडियां होती थी तो उनको कई लेयर के पिरामिड बनाने पड़ते थे, जो कि अब इस 20 फुट की हांडी में बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो गोविंदा पथक है उनमें भी कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो कम नजर आ रहा है। बिल्कुल, यानी कि जो आदेश है उस आदेश के बाद में उसका पालन करते हुए यहाँ पर उत्साह लोगों में ज़रूर कम हुआ। लेकिन अगर जिस तरह से ये भी देखने को मिल रहा था कि वहाँ पर जो तैयारियां हैं उसके अगेंस्ट में शिवांगी कहीं ना कहीं कई लोग थे, और ये भी कहा जा रहा था कि वो 20 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर ही जो प्रथा हमेशा चली आ रही है उसी को फॉलो करेंगे। क्या सख्ती भी यहाँ पर अब नजर आएगी? क्या प्रशासनिक तौर पर भी कोई तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, मनसे ने सीधा कहा था कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके खिलाफ जाकर दही हांडी बांधेंगे, और जिस तरह से ये त्यौहार हर साल मनाया जाता था उसी तरह से मनाएंगे। लेकिन मुंबई पुलिस जो है वो दही हांडी को लेकर काफी सतर्क हो गई है। स्पेशल टीमें बनाई गई हैं और चाक चौबंदी जो है हर चौराहे पर एकदम पुख्ता कर दी गई हैं। इसी के साथ मुंबई पुलिस ये भी देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर कोई भी गोविंदा पथक या कोई भी जो टोली है वो इस त्योहार को ना मनाए। मुंबई पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं, अलग अलग जो टुकड़ियों में है अपनी मुंबई पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात किया है। यानी कुल मिलाकर ये जो त्योहार है वो
एकदम अलग रूप से इस बार मनाया जा रहा है। हर साल की तरह मुंबई में इस बार दही हांडी का जो उत्सव होता था, जितना जोश, जितना हर्षोल्लास देखने को मिलता था, वो उसकी कमी कहीं न कहीं इस बार जरूर खल रही है। बिल्कुल, हम आपसे लगातार अपडेट्स और वहां की तस्वीरें आपसे देखते रहेंगे शिवांगी। लेकिन फिलहाल अपने हम दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से जो आदेश आया उसके बाद में अब जो एक मत जो है वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी आज चूंकि जन्माष्टमी का अवसर है और महाराष्ट्र में विशेष तौर से दही हांडी जो है वो एक अलग रूप में मनाई जाती है, तो उसकी धूम तो जरूर देखने को मिलेगी। उत्सव इस बार सियासी घमासान की वजह भी बन गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दही हांडी त्योहार मनाने के लिए जो हदें तय की हैं उसे एमएनएस मानने को तैयार नहीं है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करती नजर नहीं आ रही, क्योंकि पुलिस ने अभी तक हालांकि अभी अपनी तरफ से आयोजकों को नोटिस थमाकर जरूर आगाह किया है, लेकिन सभी की नजरें आज होने वाले दही हांडी के कार्यक्रमों पर टिकी हैं। हर साल तय दिन पर एक मकसद लेकर बनने वाले मानव पिरामिड, जगह जगह कई जगह जय कन्हैया लाल का शो और गोविंदाओं की टोली। आसमान में लटकी दही हांडी को फोड़ने का बरसों से चला आ रहा ये रिवाज हर साल कई मासूमों की मौत की वजह बनता है। हर साल दही हांडी फोड़ने के चक्कर में कई गोविंदा घायल होते हैं, लेकिन इनामी रकम और कीर्तिमान के चक्कर में हांडी की ऊंचाई साल दर साल बढ़ती ही चली जाती है। ऐसे में मासूम मौतों की फिक्र सरकार और प्रशासन को हो या ना हो, सुप्रीम कोर्ट को हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कुछ दायरे तय कर दिए। हाइट विल बी ऑफ 20 फीट और जो एज लिमिट है वो 18 होगी। ये निर्णय आज फिर से कायम हुआ है। अब जो फाइनल हियरिंग होगी मैटर की वो अक्टूबर 2016 में होगी। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को सुप्रीम कोर्ट की चिंता से कुछ लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुंबई में एमएनएस के होर्डिंग पोस्टर टंग गए हैं। नेक मकसद से आए आदेश को भी धार्मिक चश्मे से देखने की कोशिश हो रही है। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, ये एक धाड़सी खेल है, ये अगर बंद नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे राज साहब ने हमें आदेश दिए और हम लोग इसकी पूरी तरह जरूर करेंगे। असल में सुप्रीम कोर्ट ने दही हांडी कार्यक्रम के लिए कई सीमाएं तय कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं होगी। कार्यक्रम में 18 साल से कम उम्र के बच्चे हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन राज ठाकरे को इसकी फिक्र नहीं। उनकी पार्टी ने 40 फीट से ऊंची दही हांडी लगाने का ऐलान तो किया ही है, साथ ही 9 थरों का मानव पिरामिड बनाने की भी घोषणा कर दी है। यही नहीं, एमएनएस की तरफ से गोविंदा पथक को 11 लाख रुपए का भी इनाम दिया जाएगा। आने वाले दिनों में निगम चुनाव होने हैं। एमएनएस के ऐलान को उसी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि कई दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं कि इतनी ऊंचाई होना बहुत जरूरी है। अगर धर्म में कहीं भी ऊंचाई का की लिमिटेशन नहीं है तो फिर इस बात को मानना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इसके खिलाफ वर्जी करे उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए हम आदेश के अनुसार ही हम हंडी करेंगे। पूरी तरह से आदेश का पालन होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एमएनएस के रुख को देखते हुए पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस ने एमएनएस के कई दही हांडी आयोजकों को नोटिस जारी किया है। इन मंडलों से नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एकदम क्लियर है। हम लोगों ने सबको सर्कुलर भी दे दिया है और पुलिस सक्षम है। उनको हमको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आवश्यक है वो करेंगे। एक तरफ आस्था, दूसरी तरफ परंपरा, तीसरी तरफ हादसे, चौथी तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश और पांचवी तरफ एमएनएस की सियासत। इन 5 कोणों के बीच फंसी पुलिस के सामने कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर राजनीतिक दल धर्म को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर उतारू है। ऐसे में दही हांडी के पावन पर्व के दौरान कोर्ट के इस आदेश को सख्ती से लागू करने की अब मुश्किल चुनौती पुलिस के सामने है। कैमरामैन नितिन और विवेक गुप्ता के साथ दिनेश मौर्य, ठाणे, IBN 7। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फीट से ऊंची दही हांडी ना लगाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। ऐसे में क्या इस खेल के रोमांच पर कोई असर पड़ेगा? गजब गोविंदाओं की अजब मीनार क्या है, अब पहले जैसी नहीं होगी।
दही हांडी रोमांच का वो खेल जो बाल कृष्ण की माखन लीला की याद दिलाता है। जैसे बाल कृष्ण ग्वाल बालाओं के कंधों पर चढ़कर हांडी में रखा मक्खन चुराते थे, वैसे ही गोविंदा मानव पिरामिड तैयार करते हैं। मुंबई में खासतौर से इस खेल का जोश देखते ही बनता है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि दही हांडी का प्रदर्शन न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी हो चुका है। जन्माष्टमी पर अब विदेशी टीमें भी दही हांडी फोड़ने के लिए मुंबई आती हैं, जहां हर गली में स्थानीय गोविंदा मंडल हैं। सिर्फ मुंबई में 3,327 गोविंदा मंडल हैं। 2012 में जय जवान मंडल ने सबसे ऊंचा पिरामिड बनाया। 34 फुट का 9 मंजिला पिरामिड आज भी एक रिकॉर्ड है, लेकिन इस बार मुंबई में ऊंचे पिरामिड देखने को शायद नहीं मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जय जवान की याचिका को रद्द करते हुए फिर एक बार अपने उसी फैसले को बरकरार रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि 20 फीट से ज्यादा ऊंची दही हांडी नहीं बांधी जानी चाहिए। एमएनएस नेता राज ठाकरे ने फैसले का विरोध करने का ऐलान किया है। एमएनएस समर्थक 40 फीट से ऊंची दही हांडी लगाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि सच तो ये है कि ये खेल इतना दिलचस्प है कि 20 फीट की ऊंचाई वाली हांडी को पाना भी आसान नहीं होगा। दरअसल सारा खेल वजन, तालमेल और संतुलन पर टिका है। इस संतुलन को बार बार की प्रैक्टिस से ही पाया जा सकता है। आमतौर पर जन्माष्टमी के कई हफ्ते पहले से ही गोविंदा मंडल दही हांडी फोड़ने का रियाज शुरू कर देते हैं और मानव पिरामिड इस तरह से बनाया जाता है ताकि नीचे से ऊपर तक वजन का संतुलन बना रहे। यानी पिरामिड जैसे नीचे से ऊपर बढ़ता जाता है, गोविंदाओं का वजन भी घटता जाता है। संख्या के लिहाज से भी मानव पिरामिड के सबसे नीचे सबसे ज्यादा गोविंदा होते हैं। ये सबसे मजबूत और भारी भरकम होते हैं क्योंकि इन्हें पूरे मीनार का बोझ उठाना पड़ता है। बीच के मंजिल में जो गोविंदा होते हैं वो वजन में कुछ कम होते हैं, लेकिन इन पर पिरामिड टिका होता है क्योंकि इन्हें नीचे वालों का भी ख्याल रखना होता है और ऊपर वालों का भी संतुलन बनाए रखना पड़ता है। इसके बाद ऊपर की मंजिल में गोविंदा हल्के होते चले जाते हैं। सबसे ऊपर चढ़ने के लिए अब तक हल्के वजन के बच्चों के इस्तेमाल की परंपरा थी, लेकिन हाल में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गोविंदा बनाने पर पाबंदी लग चुकी है। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, ये एक धाड़सी खेल है। ये अगर बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे राज साहब ने हमें आदेश दिए और हम लोग इसकी पूरी तरह जरूर करेंगे। कोर्ट की पाबंदी से खेल का स्वरूप बदलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें शक नहीं है कि बच्चों के गोविंदा ना बन पाने के कारण अब खेल के रटे रटाए तरीके बदलने होंगे। दरअसल एक के ऊपर एक चढ़ते गोविंदाओं को आखिर तक वजन का संतुलन बनाना होता है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो पिरामिड का गुरुत्व केंद्र बीचों बीच से गुजरते हुए कुल ऊंचाई के अनुपात में जमीन से ऊपर 1/4 ऊंचाई पर होता है। गुरुत्व केंद्र पिरामिड के कुल वजन और उसका संतुलन बनाए रखने के लिए लगने वाली बराबर ताकत का नतीजा होता है। इस संतुलन में सबसे ऊपर सबसे हल्के बच्चे के पहुंचने से भारी मदद मिलती है, लेकिन अब जबकि 18 साल से बड़े गोविंदाओं पर ही सबसे ऊपर पहुंचने की भी जिम्मेदारी होगी, तो तय है कि बाजी वही टीम मारेगी जो इस गजब मानव मीनार को बनाने के फन में पूरी तरह से महारत पा चुकी होगी। और यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए IPN 7 के साथ।